तो बाघ और उसके दोनों बेटे भी उसी के साथ वहीं पहुंच जाते हैं। वहाँ जब वो उन पेड़ों को पानी देती है, तभी वहाँ एक बहुत ही अजीब सी रोशनी होती है और उसमें से एक सफेद और सुंदर शेर निकलता है। वो शेर इतना सुंदर था कि उसको देखकर सभी बड़े हैरान हो जाते हैं। वो बिल्कुल दूध की तरह सफेद था और उसमें से बहुत ही अजीब सी शक्तियाँ भी निकल रही थी। सफेद शेर को देखकर वो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि जंगल में ऐसा शेर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तब वो सफेद शेर बाघिन से कहता है, बाघिन, मैं आज से नहीं बल्कि तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम बहुत ही छोटी थी जब से तुम इन पेड़ों को पानी दे रही हो। मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। यह कहकर वो शेर तीनों पेड़ों पर शक्तियाँ छोड़ता है। तब वो तीनों पेड़ सोने के हो जाते हैं। ये देखकर बाघ की आंखें चमक उठती है और सब बड़े हैरान थे। तब सफेद शेर कहता है, आज से तुम में से जो कोई भी इन तीनों पेड़ों में एक एक पानी की बाल्टी डाल देगा, जो तुम चाहोगे तुम्हें इनसे वो मिलेगा। इतना कहकर वो शक्तियों वाला सफेद शेर वहाँ से ऊपर चला जाता है। तब बाघ मन ही मन सोचता है, अरे मैं तो इस बाघिन को हमेशा धुतकारता ही रहता था, इसने तो कमाल कर दिया। अब मैं अकेले आकर इन पेड़ों से सोने, हीरे और जो चाहूंगा इकट्ठा कर लूंगा। लेकिन बाघिन को तब भी कोई लालच नहीं आया। बाघिन के सामने बाघ भी अच्छा बनने का ड्रामा करने लगा। तब बाघ बोला, हमें इन पेड़ों का कोई लालच नहीं है। चलो बच्चों, अपनी गुफा पर चलकर आराम करते हैं। वो सभी अपनी गुफा पर पहुंचते हैं। अब बहुत रात हो गई थी। बाघिन और बाघ के दोनों बेटे सो गए थे, लेकिन बाघ के मन में तो अभी वो सोने के पेड़ ही अटके हुए थे। कहीं सुबह तक उन पेड़ों में से कोई सोना निकाल कर ले गया तो? नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ और वहाँ से सारा सोना और सारे हीरे लेकर आऊंगा। जैसे कैसे करके रात गुजरती है और दिन आ निकलता है। वो पेड़ों के पास पहुँचता है और उनसे सोना तोड़ना चाहता है, लेकिन वो तीनों पेड़ों में पानी डालना भूल जाता है। भी वो तीनों पेड़ साधारण पेड़ में बदल जाते हैं। ये देखकर बाघ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? सारा सोना कहाँ गया? तभी उसे याद आता है कि उसने पेड़ों में पानी नहीं दिया था और बाघ अपने ही हाथों से सब कुछ गवा देता है। तभी फिर से सफेद शक्तियों वाला शेर वहाँ आता है। उधर दूसरी तरफ जब बाघिन और उसके दोनों बेटे अपने पिता को गुफा में नहीं देखते हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें ढूंढते हुए वहीं पहुँच जाते हैं। उन सोने के पेड़ों को साधारण पेड़ में देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। तब सफेद शेर उन्हें सब बता देता है। ये तुम्हारे पिता ने लालच में आकर पेड़ों को पानी नहीं दिया बच्चों। बिना पानी दिए ही वो सोने, हीरे और न जाने क्या क्या हासिल करना चाहता था। तुम्हारा पिता बड़ा लालची है और इसके मन में जो भी चल रहा था मैं सब जानता हूँ। प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए हमेशा मेहनत की है, तुम्हें पाला, लेकिन इस बाघ ने तुम्हें हमेशा गलत ही बातें सिखाई। ये सब बातें सुनकर बाघ के दोनों बेटों को अपनी गलतियों का बड़ा एहसास होता है और बाघ भी अब अपने किए पर बहुत पछताता है। वो अपनी पत्नी बाघिन पर किए गए हर जुल्म पर बड़ा पछताने लगता है, क्योंकि अब उसे बाघिन की कद्र हो गई थी। वो बाघिन से माफी मांगता है तो बाघिन उसे माफ कर देती है। तो सफेद शेर भी उनकी इन बातों से बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उन सभी को
अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर से सफेद शेर उन तीनों पेड़ों पर शक्तियाँ छोड़ता है और वो पेड़ वैसे ही सोने में बदल जाते हैं। अब उनका परिवार जंगल में बहुत खुशी खुशी से रहने लगता है। तो अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब